नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पोल मित्र चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे चुनावी चंदे से जुड़ा हुआ जो मामला, जो कि लगातार सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश किया जा रहा है, मॉनिटर किया जा रहा है एसबीआई के खिलाफ। जैसा कि आप सबको पता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने ये आदेश दिया था कि वो चुनावी चंदे का जो खेल है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स है, उनकी जानकारी एसबीआई को अपनी वेबसाइट पर और साथ के साथ चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी पब्लिश करानी होगी। और उसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट से एसबीआई को कुछ डेडलाइन भी मिली थी कि इतने समय तक आप ये जानकारी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश करिए और उसके बाद आप इस जानकारी को चुनाव आयोग तक भेजिए ताकि वो अपनी वेबसाइट पर इसको अपलोड कर सके। तो जैसे जैसे समय बीतता गया, ये आदेश सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को दिया था। तो आज 26 दिन के बाद एसबीआई ने क्या किया कि एक याचिका दायर की कि आप हमें 30 जून तक का वक्त दे दीजिए, यानी 4 महीने का ज़्यादा वक्त एसबीआई ने मांगा कि जो जानकारी इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में जो हमारे पास में है, जो सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि उनके समक्ष उसे प्रस्तुत किया जाए, उस जानकारी को जुटाने के लिए हमें 4 महीने की अतिरिक्त मोहलत दे दी जाए। तो आज इस मामले को लेकर के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एक सुनवाई थी और उसके अलावा इस चंदे वाले केस पर एक रेगुलर सुनवाई भी थी। तो आज लगभग 12:15 बजे ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सख्त टिप्पणी एसबीआई को लेकर के कर दी गई है कि ये जानकारी एसबीआई को कोई 4 महीने का वक्त नहीं दिया जाएगा, बल्कि कल ही, जी हाँ दोस्तों, कल 12 मार्च को ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ये जानकारी सुप्रीम कोर्ट में टेबल करनी होगी कि चंदा कितने लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से खरीदा है, किस पार्टी को दिया है, किस पॉलिटिकल पार्टी ने उस चंदे को कैश कराया है। तो ये जानकारी देने से अभी तक देखा जा रहा था कि एसबीआई बचता रहा है, वो समय ज़्यादा मांग रहा था कि 30 जून तक का कम से कम उन्हें समय दे दिया जाए। आज जब सुनवाई हुई तो स्टेट बैंक की तरफ से जो मेन बड़े वकील थे हरीश साल्वे, वो पेश हुए, और तुषार मेहता, जी हाँ, हरीश साल्वे और तुषार मेहता जो है स्टेट बैंक की तरफ से आज पेश हुए। और वहीं एडीआर की तरफ से, यानी जो अपोजिट पार्टी थी, उनकी तरफ से कपिल सिब्बल और उसके अलावा प्रशांत भूषण, जो एक नामी गिरामी वकील हैं दोनों ही। तो ये दोनों, कपिल सिब्बल और प्रशांत भूषण, अपोजिट पार्टी की तरफ से पेश हुए कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। कोर्ट ने एसबीआई को आदेश दिया था कि इस तारीख तक आप ये डाटा मुहैया कराएंगे, एसबीआई उससे बच रहा है, एसबीआई कोर्ट की अवमानना कर रहा है। तो ये तुषार मेहता और जो है कपिल सिब्बल, प्रशांत भूषण, ये तमाम बड़े वकील अपने अपनी पैरवी के लिए मौजूद थे। तो दोस्तों, और वहीं बेंच को हेड कर रही थी 5 जजों की बेंच, जिसमें कि डीवाई चंद्रचूड़, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो शामिल थे। उसके अलावा BR गवई साहब थे, और उसके अलावा जस्टिस संजीव खन्ना थे। इसके अलावा 2 अन्य जजेस और थे। तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये सुनवाई शुरू हुई तो हरीश साल्वे की तरफ से ये कहा गया कि हमें और ज़्यादा वक्त चाहिए, एसबीआई को और ज़्यादा वक्त की दरकार है, क्योंकि ये डाटा अलग अलग डिस्क में है, इस डाटा को मैच करना पड़ेगा कि किसने खरीदा है और किस पार्टी ने उसको कैश कराया। ये सारा डाटा हमारी मुंबई हेडक्वार्टर में है, तो हमें वहाँ से ये डाटा की जानकारी निकालने के लिए हमें 4 महीने का वक्त दे दिया जाए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप पहले तो ये बताइए कि आपने इन 26 दिनों के अंदर क्या एक्शन लिया, आपने क्या कार्रवाई की, आपने क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है, आपने उसकी कोई जानकारी नहीं दी। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी फटकार लगाई कि एक असिस्टेंट जनरल मैनेजर स्तर का एक अधिकारी सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका कैसे लगा रहा है कि आप हमें और 4 महीने का समय दे दिए। तो इसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है और इसे अवमानना मानना है अपने आदेश की। और जब एसबीआई को या एसबीआई के वकीलों को ये लगा कि सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में कोई रिहाई देने के मूड में नहीं है, अब वो सख्ती से बर्ताव कर रहा है, तो उन्होंने कोशिश की कम से कम 15 दिनों की छूट उन्हें दे दी जाए। तो जब 15 दिन की छूट भी उन्हें नहीं मिली तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कह दिया है कि कल तक ही आपको ये डाटा देना पड़ेगा। आपको किसी ने नहीं कहा था कि आप डाटा को मैच करके हमें दीजिए। हमने आपको ये कहा था कि आप एज इट इज़ जो भी डाटा है, आप एज इट इज़ वो डाटा हमें टेबल कर दीजिए, हमें प्रोवाइड करवा दीजिए। और साथ के साथ ये भी इंस्ट्रक्शन दे दी है कि 15 मार्च तक वो डाटा जो है वो अपलोड कर दिया जाएगा चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी।
दोस्तों ये एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आ रही थी सुप्रीम कोर्ट से और एसबीआई के हवाले से, जिसे कि आप दर्शकों तक शेयर करना ये ज़रूरी था। तो बाकी सभी न्यूज़ के लिए भी दोस्तों आप पोल मित्र चैनल पर जुड़े रहिए। इस खबर पर भी हम अपडेट लगातार लेते रहेंगे कि कैसे एसबीआई इस डाटा को कल प्रोवाइड करेगा सुप्रीम कोर्ट में और इस पर आगे चल करके क्या होगा। साथ ही साथ दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने ये सख्त लहजे में बिल्कुल चेतावनी दे दी है एसबीआई के अधिकारियों को और वकील जो भी वहां पर मौजूद थे कि अगर ये डाटा कल देने में एसबीआई अगर असमर्थ रहा तो एसबीआई के जो अधिकारी हैं, उसके जो बड़े ऑफिशियल्स हैं, उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और अवमानना का जो मुकदमा है या कोर्ट के आदेश की अनुपालना ना करने का जो मुकदमा है वो भी चलाया जाएगा। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कट कह दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा झटका है दोस्तों स्टेट बैंक के लिए और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी, जिन्हें भी चंदा ज़्यादा मिला है, जो लोग नहीं चाहते कि चंदे की जो डिटेल्स है वो पब्लिश हों या सुप्रीम कोर्ट उनको जान पाए। तो आगे भी तमाम इस मुद्दे पर अपडेट पाने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।